उठते ही और चले जाते अपने पूजा पाठ करने के लिए। और महाराज धुंधली देवी अब उठती है सुबह और फल को लेके, और हमारा भितरों पर क्या रेंछा पर बन आऊं बिया वो हम धैर्य होती है। और चले कहां? अपनी सखियों के पास वार्ता करने के लिए। वार्ता माने बोलचाल करने के लिए। अब वार्ता कर रही धुंधली देवी, एक सखी से कह रही है, दूसरी से कह रही है, तीसरी से कह रही है कि मेरे स्वामी एक फल ला रखे हैं जिसको खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तुम ही बताओ ना, अगर मैं उस फल को खा लेती हूँ तो मेरे पेट में फिर बच्चा हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ वार्ता कैसे करूंगी? तुम्हारे साथ इधर उधर कैसे जाऊंगी? मेरा भोजन कम हो जाएगा। और अगर कभी चोरों ने हमला कर दिया, डाकुओं ने हमला कर दिया गांव पे, तो मैं भाग नहीं सकूंगी। कहीं चिंता कर रही है। महाराज सभी कहते हैं कि अगर स्वामी ला रखे तो खाना तो होगा ही। अब धुंधली देवी और परेशान है। तब तक एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अकस्मात उसकी बहन वहां पे आ गई। उसकी जो बहन थी ना, जिसकी शादी दूसरी जगह हो रखी थी धुंधली देवी की, वो भी घूमते घूमते कभी और धुंधली देवी के घर पे आ गया। और जब घर पे आई तो उसने पूरा वृत्तांत सुनाया किसको? अपनी बहन को। और अपनी बहन को वृत्तांत सुनाते ही बहन पूरी बात समझ गई। बहन कहती है कि तू चिंता क्यों करती है? मेरे 4 पुत्र पहले ही हैं, एक अब होने वाला है। तो तू मुझे ऐसा कर, क्योंकि मेरे पति जो है ना वो लोभी हैं। मैंने कहा था ना कि इंसान के शत्रु कौन होते हैं? याद है आपको? मोह, अहंकार, लोभ, मद, मत्सर, क्रोध, ये 6 शत्रु हैं। अब लोभी था तो कहती है कि बहन तो ऐसा करना, तेरे पास धन की तो कमी है नहीं। धुंधली देवी को कह रही है, और मेरे पास धन की कमी है तो मैं तुझे अपना पुत्र दे दूंगी, और बदले में तू मेरे पति को धन दे दियो। कहती है कि ठीक है, लेकिन तेरा पुत्र तो अभी 6 मास के बाद होगा, तो तब तक मैं ये फल करूंगी क्या? कहती है इस फल को लेके ना, इसकी फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तू भी इस फल से निवृत्त हो जाएगी। इसको जो तेरे घर पे गाय बंधी हुई है ना, उसको दे दो। महाराज धुंधली देवी ने वैसे किया, वो फल गाय को दे दिया। अब जैसे धुंधली देवी, उससे बढ़कर उसकी बहन। अब चरित्र तो करना ही था ना, अभिनय, चरित्र अभिनय बोलते हैं ना, नाटक को डिजाइन। अब नाटक तो करनी थी धुंधली देवी। तो महाराज जिस प्रकार से गृहिणियों की गर्भ के अनुसार स्थिति रहती है, उस प्रकार से अपना वो छल कपट कर रही है धुंधली देवी अपने पति को दिखाने के लिए। पति भी संतुष्ट है, इसने फल खाया है। समय बीतते 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 उसकी बहन का पुत्र हो जाता है। अब जैसे उसकी बहन का पुत्र हुआ, और पुत्र होते ही रात को चुपचाप आई और अपनी बहन की गोद में पुत्र डाल के निकल गई, और वहां से धन लेके चली गई। सुबह होते ही आत्मदेव जब उठते हैं तो बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब धुंधली देवी जो है अभिनय करने में बड़ी चतुर है। कई होते हैं जो कि अभिनय बहुत अच्छा करते हैं, नाटक, बड़ी चतुर है। लेकिन कपट अभिनय तो अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन एक कपट अभिनय होता है जिसको छल कहा गया है। छल का अभिनय किसी से मत करो। इसी प्रकार से धुंधली देवी
छल कपट का अभिनय कर रही है। और आत्मदेव ने जैसे देखा कि पुत्र की आवाज आई और वो पूछते हैं, वहां पे भीड़ लग जाती है सभी लोगों की, गांव की इधर उधर के, उनकी जो सखी सहेली सब होती हैं वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं और कहती हैं, आत्मदेव आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। महाराज आत्मदेव इतने खुश हो गए, तुरंत उठे और उन्होंने ढोल नगाड़ा मजीरा मृदंग बजाने लगे कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो गई है। और पूरे ग्राम में, पूरे क्षेत्र में लड्डुअन मिष्ठान का भोग लगा रहे हैं, दे रहे हैं सबको, भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज बड़े खुश हैं आत्मदेव। समय बीते बीते 3 मास हो गए और 3 मास के बाद जो फल गाय को दिया था ना, उस गाय का भी एक बछड़ा हो गया। बछड़ा क्या? ऐसी दिव्य मूर्ति, ऐसी दिव्य आत्मदेव के ही पुत्र समझो वो हो गए, जिनके क्या हैं? कर्ण बड़े हैं। कर्ण माने कान, गौ जैसे कान हैं और शरीर है मनुष्य का। महाराज पहले जो नामकरण हुआ करते थे देर देर में हुआ करते थे, अब हम 11 दिन क्या हुआ ना, पहले मैं नमा इन ऊंचा नामकरण, वैसे पहले जात संस्कार वगैरह इत्यादि हो जाना चाहिए। और महाराज जैसे नामकरण की बार या जनी तो धुंधली देवी जो नामकरण कदा बुनीचा पड़पाती खुणे की कि जो मेरा पुत्रों को नाम हालू वो मेरा नाम से हो। लेकिन आत्मदेव बोलते हैं कि नहीं, मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम क्या होगा? परमात्मा देव। कहते हैं आपसे मिलता जुलता नाम क्यों होगा? 9 मास कोख में तो मैंने बच्चे को रखा, जो भी परेशानी कठिनाई जो हुई मैंने ली। ये कितना बड़ा छल है धुंधली देवी का, देखो। आत्मदेव कहते हैं क्योंकि वो पत्नी के आगे कभी बोलते नहीं है। जो विद्वान और जो ज्ञानी होता है, अगर कहीं पे छल होता है, कोई चाहे पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, और अगर वो छल कपट से कुछ भी बोलता हो तो जो विद्वान और ज्ञानी होते हैं वो कुछ नहीं बोलते, शांत रहते हैं और उसे बोलना भी नहीं चाहिए। महाराज आत्मदेव चुप हो गए, कहा तो ठीक अपने आप अपने हिसाब से रख ले। तो धुंधली देवी का नाम जो धुंधली देवी है और अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? धुंध से धुंधकारी, पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। अब जैसे गौ का जो पुत्र है, आत्मदेव कहते हैं कि देखो एक पुत्र का नाम तो आपने रख दिया, लेकिन जो गौ माता का जो ये पुत्र है, इनका नाम मैं स्वयं रखूंगा। तो धुंधली देवी कहती कि रख लो, क्योंकि गौकर्ण पे मोह नहीं है। नाम रख दिया गौकर्ण। कान बड़े हैं, शरीर मनुष्य का, इसलिए गौकर्ण, जो गौ जैसे कर्ण। समय की धारा चलती रही और चलते चलते ये बढ़ते गए, ये जवान हो गया दोनों पुरुष, दोनों पुत्र। और जब जवान हो गए तो क्या है? गौकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जो है पंडितो ज्ञानी, जो गौकर्ण है ना वो बड़ा ज्ञानी हुआ। और धुंधकारी महाखला, महामानी ज्यादा। खला किसको कहते हैं? मूर्ख, धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, वो खला है, बड़ा दुर्जन। महाराज अब जब जवान हो गए तो गौकर्ण का जो ध्येय है, ध्येय कहते हैं ध्यान को, वो ध्येय कैसा है? वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं पिताजी के साथ। गायत्री मंत्र का जाप करना, ध्यानस्थ हो जाना,
वो बचपन से ऐसे क्यों? क्योंकि वो संत की कृपा है। जो फल दिया था वो तो संत ने दिया था ना। और जो धुंधकारी है वो किसका पुत्र है? लोभी का, जिसको धन चाहिए था। अब जब लोभी का पुत्र धुंधकारी है तो वो भी तो वैसी होगा। ज्येष्ठ माता कौन है? धुंधली देवी। और धुंधली देवी की बहन जो उससे बढ़कर है, तो कैसी औलाद होगी? माँ पिता के संस्कार बच्चों पे जरूर पड़ते हैं। अगर बच्चों को कहीं पे भी देख लो बिना माँ पिताजी के देखते ही पहचान जाता है आदमी कि इनके माँ पिताजी कैसे होंगे। बच्चों से पता हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे पता हो जाता है कि इनके माँ पिताजी कैसे। माँ पिताजी को मत देखो, उनका रहने का, उनका आपके साथ व्यवहार करने से पता हो जाता है कि इनके माँ पिताजी कैसे हैं। और माँ पिताजी को देखे बच्चों के संस्कार पता हो जाते हैं। भाव ये, इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। जब बच्चे जिद करते हैं ना, तो उनकी जिद पूरी मत करो। क्यों? क्योंकि बच्चों की जिद अगर पूरी अभी से करने लग जाओगे तो बाद में ऐसी धुंधकारी जैसा पुत्र पैदा होगा। उनकी जिद पूरी मत करो। अगर उनकी जिद पूरी नहीं करोगे, थोड़ी देर रोएगा, रोने दो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एक दिन रोने दो, वहां से हट जाओ। अगर जिद पूरी करोगे तो ऐसे ही होगा। और अगर संस्कार दोगे तो अति उत्तम। जिद पूरी नहीं करोगे तो कुछ देर रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दोगे तो जीवन पर्यंत रोएगा। जीवन पर्यंत, क्योंकि संस्कार दिए ही नहीं। इसीलिए धुंधकारी ऐसे बन गया, जगह जगह ताश खेलता है, जुआ खेलता है, नशा व्यसन में डूब गया। कभी किसी की घर से कोई चीज उठा के लिया ना, कभी किसी को मार के आ जाना, उदंडता रहता है। उदंडती उसमें जो है पूरी समा चुकी है। और गौकर्ण बड़े ज्ञानी हैं महाराज। माँ पिताजी को पहले बच्चे का जो उदंडपन होता है ना, वो पहले भला लगता है, लेकिन जब ज्यादा अति हो जाती है तो माँ पिताजी परेशान होने लगते हैं। इसी प्रकार से आत्मदेव बड़े परेशान हो गए। धुंधकारी के हमेशा के जो कर्म हैं, उन कृत्यों से वो बड़े दुखी हो गए। अब कहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूं तो बढ़िया रहे, लेकिन करें क्या? मोह माया जो है ना छुड़ाती नहीं, मोह माया में फंसा रहता है। इसलिए कहा गया है मोह माया करो, गृहस्थ जीवन में पूर्ण रूप से मोह माया करो, लेकिन अत्यधिक नहीं। जहां पे जिसको दंड देना है उसको दंड दो, जहां पे जिसको प्रेम करना है उसको प्रेम दो, जहां पे जिसको जो संस्कार देना है उसको संस्कार दो। उसमें हिचक नहीं होनी चाहिए। जो दुर्जन है उसको दंड देना जरूरी होता है, नहीं तो पूरे परिवार का नाश हो जाता है महाराज। दंड देना आवश्यक है, लेकिन धुंधली देवी दंड देती ही नहीं है धुंधकारी को। आत्मदेव बड़े दुखी हैं, थके हारे आते हैं महाराज। एक कहता है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया, एक कहता है इसने मेरी चोरी कर दी, दूसरा कहता है कि इसने वहां जाके हमारे फूलों की बागवानी को तोड़ दिया। अनेकों दंड करता रहता है। आत्मदेव दुखी, उनके आंखों से आंसू कभी सूखते ही नहीं है, रोते रहते हैं। जब बड़े दुखी हो जाते हैं तो एक दिन क्या होता है, धुंधकारी जब आता है तो धुंधकारी को डांट लगाते हैं, लगाते हैं माँ पिताजी, और अधिकार भी है। लेकिन धुंधकारी इतना धूर्त है, इतना दुष्ट है, उसने लोहाटी पकड़ी। लोहाटी किसको कहते हैं? डंडा।
और अपने पिताजी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। महाराज जैसे अपने पिताजी को मारने दौड़ पड़ा तो आत्मदेव का तो आज अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब सोचते हैं मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। संत ने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि मैंने, हे पंडित, आपके मस्तिष्क की रेखाएं देख ली हैं, 7 जन्मों तक तुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और मैंने जिद की। अब उनको क्या लगता है कि मैंने जिद की और उन्होंने फल की जो फल दिया उससे ये पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उस फल से तो गौकर्ण प्राप्त हुआ। लेकिन उनके जो बदले उसका जो छल कपट हुआ वो तो धुंधली देवी ने किया। बड़े परेशान हो गए आत्मदेव। ये होती है जिद, आज भुगत रहे हैं महाराज। और धुंधकारी जैसे ही मारने गया, आत्मदेव अपने शयन कक्ष से बाहर नहीं आते। जो गौकर्ण जी हैं वो कभी किसी वन में रहते हैं, कभी किसी वन में रहते, घर पे नहीं रहते, क्योंकि रोज का तमाशा कौन देखे। जो ज्ञानी होता है वो रोज का तमाशा थोड़ी देख सकता है। और आए तो देखा वो सबसे पहले अपने पिताजी को मिलने जाते हैं, माता को प्रणाम भी करते हैं, लेकिन पिताजी से ज्यादा प्रेम है। क्योंकि प्रेम जो होता है वो अपने से होता है, जिसमें अपनत्व हो। अपना ऐसा नहीं कि ये मेरा पुत्र है तो ये मेरा अपना है। कई ऐसे मिल जाते हैं बाहर जो ऐसे लगते हैं कि इनके साथ हमारा पुराना संबंध हो, उसमें अपनत्व हो। महाराज ऐसा प्रेम का भाव गौकर्ण के हृदय में, अपने पिताजी को प्रणाम किया। देखा आत्मदेव रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। इतना रो रहे हैं कि गौकर्ण से देखा नहीं गया। कहते पिताजी क्या बात हो गई? मैं जब से आया हूं आपने एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला, और मैं आपके मुखमंडल पे देखता हूं तो आपके अश्रु रुकते नहीं है, क्यों? ऐसा क्या हो गया आपको? आप इतने बड़े विद्वान, आप इतने बड़े पंडित, और आपके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? कहते हैं आत्मदेव कि पुत्र गौकर्ण, ये जो तुम्हारा भाई है ना, दोनों को अपना बेटा मानते हैं, गौकर्ण को भी और उसको भी। कहते कि मेरा पुत्र नहीं, मेरा पुत्र तो तुम हो। भले ही तुमने जन्म गाय से लिया है, लेकिन पुत्र तो तुम ही मेरे हो। ये धुंधकारी तो बड़ा धूर्त है। पता है गौकर्ण, तुम्हें आज इसने लोहाटी पकड़े मुझे मारने को दौड़ा था। गौकर्ण बड़ा दुखी होता है। गौकर्ण के आंखों में भी अश्रु आते हैं। कहते हैं पिताश्री, मैं आपसे एक बात कहूं, अगर आप मानोगे तो। आप दुखी मत हो और ऐसा करो, इस घर को त्याग दो, इस घर की मोह माया को छोड़ दो और भगवान से प्रीति करो। कहते हैं घर पे मैं कैसे प्रीति करूं? भगवान से अगर प्रीति करूं तो कैसे करूं? क्योंकि इनका तो हमेशा ये तमाशा करते रहते माँ पुत्र। हे गौकर्ण, मुझे कुछ उपाय बताइए कि मैं जो भक्ति कर सकूं। कहते हैं कि देखो पिताश्री, आप घर पे भी भक्ति कर सकते हो, वन में जाने की भी जरूरत नहीं है। भगवान वन में ढूंढने से नहीं मिलते, भगवान बड़े बड़े मंदिरों में जाने से नहीं मिलते, भगवान बड़े बड़े तीर्थों में जाने से नहीं मिलते। भगवान तो मिलते हैं आत्मा में। पश्चात्मना विवेकता, पश्य माने देखना, आत्मा, अपनी आत्मा में विवेक बुद्धि के द्वारा देखो, मंथन करो तो भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी।
ईश्वर और कहीं नहीं है, ईश्वर है अपने हृदय में। हृदय में भाव बनाओ। जाओ तीर्थों में भी, ऐसा नहीं, भागवत ऐसा नहीं कहता, तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, मूर्ति की पूजा करो, अपने बड़ों का आदर करो, अपने माँ पिताजी की सेवा करो, अपने श्रेष्ठ भ्राता की सेवा करो, अपने अनुजों से प्रेम करो। भगवान की प्राप्ति खुद ब खुद आपको हो जाएगी। अपने हृदय में झांक के तो देखो, जिस ईश्वर ने इतनी बड़ी संरचना, ये शरीर बनाया है, ये उत्तम नगर, आत्मदेव का उत्तम नगर यही तो है। और इस उत्तम नगर को एक बार पहचानो तो सही ना। आत्मा में कहीं विराजमान आपको दिखेंगे कि ईश्वर कहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन मंथन करने की जरूरत है। जैसे दूध में मंथन करते हो ना, दूध की दही बनाते हो, और दही में रई द्वारा, रई किसको कहते हैं, रई किसको कहा गया है, रौड़ी बोलते हैं ना, गडू रौड़ी। तो दूध में अगर हाथ डाले तो मक्खन निकाल सको, घी निकाल सको नहीं। तो दूध को पहले दही बनाओ और दही का मंथन करो, तब छाछ अलग हो जाती है और मक्खन अलग, सार। और उस मक्खन को अग्नि द्वारा तपाया जाता है किसी बर्तन के माध्यम से। कितना बड़ा तप करता है, कितनी बड़ी आंच सहता है ये, इसको तपस्या कहते हैं, यही तो तप है। और तब जब मक्खन पिघल जाता है तब सार निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, घी। आज मैंने देखा ना, जब मैं सुबह यहाँ पे संध्या कर रहा था तो मैंने घी निकाला। मेरे साथ आचार्य विनोद बडोला जी थे, तो वो घर का घी था, बड़ी खुशी हुई। आजकल हम जहां भी पूजा में जाते हैं ना, तो सब बाहर का घी रहता है, जिसपे कहीं पे सुगंध होती नहीं है। लेकिन आज घर का घी देखा, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम घर के घी से विहीन हो गए हैं। गायों का तिरस्कार कर रखा है ना हमने। अब जब गायों की सेवा नहीं करेंगे, गाय का पालन नहीं करेंगे, तो कहां से हम छाछ पिएंगे, कहां से हम दूध पिएंगे, कहां से हम नवनीत खाएंगे, नवनीत कहते हैं मक्खन को, कहां से हम दही खाएंगे, और कहां से हमको सार की प्राप्ति होगी। गाय की सेवा करनी चाहिए, ये धर्म है। गायों का तिरस्कार मत करो, पालन करो गाय का। गाय में 33 कोटि देवी देवताएं वास करती हैं। इसको आसान मत लेना इन बातों को, बहुत गहरी बातें हैं। मैं भागवत से थोड़ा बाहर जा रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं, हमने खुद अपने नेत्रों से देखा है, गाय को तारों से बांधा किया जाया करता है, पेड़ों पांव बांधे दिए जाते हैं। इतना धूर्त काम, इतना बड़ा पाप, ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करते हो? दुख नहीं होता आत्मा में क्या? इंसान के रूप में, मानव के रूप में ऐसी घिनौनी हरकत करते हो। कैसा शरीर पाया आपने मनुष्य का? राम राम राम। मनुष्य शरीर मिलने के बाद दुर्जनता नहीं छोड़ते। धिक्कार है ऐसे जीवन को, त्याग दो। जिसने गाय के गले में फंदा बांधना है, इससे बढ़िया वो अपने गले में फंदा बांध के मर जाए, वो उचित है। क्यों? क्योंकि अगर वो घिनौना पाप करता है ना, तो उसकी संतति भोगती है। तो क्यों अपने पीछे किसी को दुख देते हो? गाय की सेवा करो, गाय का पालन करो। दुग्ध अमृत है। तो महाराज ऐसे ही कि पश्य आत्मा विवेकतः, अपनी आत्मा का मंथन करो पिताश्री। तो भगवान को ढूंढने के लिए वन में नहीं जाना पड़ेगा। और जो शरीर है ना, जिसे तुम प्रेम करते हो, ये नासुर है।
ये नासुर है, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। कहते हैं देहेस्तिमान सुरुद्रे विमतिं त्यजतं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। देहिस्ता से दे इसलिए मांस रुद्रे, ये मांस क्या है? ये जो पिंड है ना, ये रुद्र मांस और हड्डी से बना हुआ है। इसको कब तक बचा के रखोगे? जर्जरा देहो परवितो, ये जर्जर हो जाएगा। हमें प्रतिदिन विद्युत प्राप्त होती है। गौर करने की बातें हैं, यही तो भागवत सिखाता है ना। इन कथाओं को गौर से सुनो, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ उपदेश हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान की बात है। जर्जर देहो, ये शरीर जो है ना, प्रतिदिन विद्युत को प्राप्त होता है। जो हम कल थे ना, वो आज नहीं है। और जो हम आज हैं, वो कल नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंश हमसे अलग हो जाता है। भवभक्तिनिष्ठा, इसलिए भाव भक्ति की निष्ठा करो। कुछ नहीं है, शरीर कुछ नहीं है, एक दिन मर जाना है। हे पिताश्री, ऐसा मोह त्याग दो। आपने बहुत कुछ कर लिया, धन कमा लिया, धन संग्रह कर लिया, माताएं हैं, माता है, तुम्हारा एक पुत्र है जो दंड करता रहता है। अब तो भक्ति करो ना। कब तक रहोगे धन के पीछे? छोड़ दो ये मोह। कई लोग कहते हैं साहब कि भक्ति हम तब करेंगे, भगवान का भजन तब करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे अभी जवान है, अभी हम भगवान की पूजा करने लायक थोड़ी है। जबकि ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति का भाव तो बचपन से देना चाहिए बच्चों को। अगर आप संस्कार नहीं दोगे तो उनके हृदय में कैसे भाव होगा कि भगवान भी कोई चीज है। आजकल देख लो ना परिवारों में जो विदेशी ना बैर, हमारा कुटुंब परिवार का सभी का पुत्र से पत्नी वाली में यार, चचा में यार, ताऊ में यार, भाई से जब मुलाकात नहीं करें, संस्कार नहीं तो वही क्या। ये पहचान कराओ। पहले तो संयुक्त परिवार में रहो। संयुक्त परिवार की मजे ही कुछ अलग है, उसका भाव ही कुछ अलग है। लेकिन आजकल तो महाराज भाई भाई को नहीं देखता। ऐसा मत करो, भाव से चलो। कहते हैं ये छोड़ दो ये मोह माया। आपने बहुत धन कमा लिया। 3 गति होती है मनुष्य की, शरीर की। जला दोगे तो राख की ढेर हो जाएगी, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, बाहर कहीं फेंक दोगे तो गीदड़, चील, कौवे खा जाएंगे। इससे अधिक और है कोई? और गति कुछ मिल सकती है? आप गौर करो, नहीं। इसीलिए एकांत में बैठकर भजन करो, मनन करो। मैंने कल कहा था ना, भजन करने का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक आप बैठ गए तो बैठ गए। समय दो, 24 घंटे हैं।
12 घंटे सुबह मिलते हैं, 12 रात को। 24 घंटों में 2-3 घंटे तो दे दो भगवान को, बाकी तो तुम करते रहो, जो भी है धन संग्रह करो, कर्म करते रहो, पर भगवान को मत भूलो। कहने का भाव यह है महाराज, आज पूरी बात समझ में आ गई आत्मदेव की, और आत्मदेव कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि आत्मदेव की आत्मा में ऐसा भाव आ चुका था कि जो मेरे पुत्र गौकर्ण ने मुझे उपदेश दिया, मुझे करना चाहिए। आत्मदेव पहले मौन थे, पूरी बात सुनी, और मौन होने के बाद जब उनके हृदय से आत्मा निकली तो क्या निकली? चल रे हंसा अमर लोक को, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा, चल रे हंसा यहाँ नहीं कोई तेरा, चल रे हंसा अमर लोक को चलो, चल रे हंसा। क्यों तू मोह में फंसा हुआ है? क्या रखा है तूने यहाँ? अब तो अमर लोक को चल, यहाँ इस पृथ्वी में तेरा कोई नहीं है। एक जो पुत्र है तुझे लोहाटी से मारने के लिए आता है, एक जो पत्नी है वो तुझे कभी पूछती नहीं है, तो क्या रह गया तेरा? हे आत्मदेव, निकल यहाँ से, जितनी जल्दी हो छोड़, इस शरीर से मोह माया को त्याग दे। है क्या मांस रुद्र हड्डी का पिंड कब तक बचाए रखेगा? जगवालों का हुआ अंधेरा, जगवालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा, चल रे हंसा अमर लोक, यहाँ नहीं कोई तेरा, चल रे हंसा अमर लोक। क्या रखा तूने? कहते हैं हर जग वालों का हुआ अंधेरा। समझ गए इस बात को? इस दोहे को समझो। चल रे हंसा अमर लोक, यहाँ तो मृत्यु है, जन्म लेके मृत्यु मरना पड़ता है। अमर लोक को तो जहाँ मृत्यु नहीं है, ना जहाँ जन्म ना जहाँ मृत्यु, ये कुछ चक्र छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये पूरा चक्र छूट जाता है, वहां चल। इस मृत्यु लोक में कोई तेरा नहीं है। और जग वालों का हुआ अंधेरा, जिस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी ना, उस दिन जग वालों को ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति हमारे पास था, कुछ देर के लिए अंधकार होगा, लेकिन अपना हुआ सवेरा, चल रे हंसा अमर लोक को, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा, चल रे हंसा अमर लोक को, जगवालों का हुआ अंधेरा, जगवालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा, चल रे हंसा चल रे हंसा अमर लोक को। महाराज पूरी समझ में आ गई आत्मदेव की बात, और आत्मदेव वहां से रात को जैसी 4 बजे परम मुहूर्त में अपना बिस्तर छोड़ा और निकल गए, निर्जन वन में चले गए। भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ा दी, चिंता को छोड़कर चिंतन को बढ़ा दिया। अब आत्मदेव बड़ी सुख में है। भगवान के चरणों में जब प्रीति बढ़ा दी तो पहले आसन को जीता, फिर श्वास को जीता, फिर संग जीता, फिर अपनी जो भोजन की मात्रा होती है उसको जीता, और चलते 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 एक दिन ऐसा आया कि उनका जो प्राण, जो उनकी प्राण वायु है ना, वो भगवान के चरणों में अर्पित हो गया।
बोलिए श्री राधे श्याम।